हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप चौहान। आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है हमने जीएसजीके की सुपर सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि हम जीके के सेक्शन में 40 में से 40 स्कोर कर सको। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जीके 40 नंबर की आती है और 40 नंबर में कम से कम 10 नंबर का करंट अफेयर आता है। तो दोस्तों, उस करंट अफेयर को तैयार करने के लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ दोस्तों स्पेशल वीडियोस। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे और वो एनालिसिस के बेसिस पे होंगे। ठीक है दोस्तों, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे दिल्ली पुलिस का हुआ है या पहले CHSL CGL CPO वगैरह का हुआ था, तो उसके बेसिस पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों इसी बात पे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दबा करके। फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। ठीक है फ्रेंड्स, जो सालबाई की संधि है दोस्तों, ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। और ये संधि क्यों हुई थी दोस्तों? क्योंकि जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध था, ठीक है दोस्तों, जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध था, उसको रोकने के लिए, पहले एंग्लो मराठा युद्ध को रोकने के लिए ये संधि हुई थी सलवाई की, और ये 1782 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग और सिंधिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था और सिंधिया एक राजा था, तो इन दोनों के बीच में ये सलवाई की संधि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है, हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ था बूंदी कोट में। तो फ्रेंड्स, हैदर अली कौन था? हैदर अली मैसूर का शासक था। ठीक है दोस्तों, मैसूर एक जगह का नाम है, हमारे ये दक्षिण भारत में है एक जगह, काफ़ी मशहूर जगह है मैसूर। तो वहीं का राजा था हैदर अली। दक्षिण भारत में मैसूर का राजा था हैदर अली, शासक था ये। तो इसका जन्म बूंदी कोट में हुआ था 1721 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये ब्रिटिश शासक था दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिटिश शासक था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके समय में जो मुगलों का सम्राट था वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वैध शासन जो व्यवस्था है दोस्तों, द्वैध शासन की, तो इसको वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब द्वैध शासन क्या व्यवस्था होती है? तो द्वैध शासन का मतलब होता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो काफ़ी राज्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी राज्य थे जिनके लिए जो कानून और नियम होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी। और दोस्तों, वहाँ पे एक राजा नियुक्त कर दिया जाता था। तो द्वैध शासन में होता था, वो राजा भी नियम बना सकता था अपने राज्य के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी नियम बना सकती थी उस राज्य के लिए। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, और इसको ख़त्म करने से क्या हुआ, अब उस राज्य के लिए जो भी नियम कानून बनेंगे वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो द्वैध शासन व्यवस्था ये होती है, और ये 1772 ईस्वी में इसने ख़त्म किया था। जो वॉरेन हेस्टिंग था, इसने 1772वीं ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। यार, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है यार, आप सबको ठंड लग रही है यार। आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। थोड़े हाथ पैर बाहर निकाल लो यार, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाथ पैर चलाओगे तो थोड़ा एनर्जी फील करोगे बढ़िया से, बिल्कुल जिससे मज़ा आ जाए। बिल्कुल एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे बिल्कुल एनटीपीसी को 28 दिसंबर को। ठीक है, एनर्जी के साथ पढ़ा करो यार, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत है ये, 40 में से 40 नंबर लाने के लिए 10 से 12 मिनट में 40-50 क्वेश्चन याद कर लेते हो तुम डेली। और क्या चाहिए बताओ?
मात्र 10 से 12 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन याद हो रहे हैं डेली के आपके, ठीक है। तो डरने की टेंशन नहीं है, करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो मेरे साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों 1580 ईस्वी में किया था पुर्तगाल पर स्पेन ने अपना अधिकार, ठीक है दोस्तों। जो पुर्तगाल एक जगह है विश्व के नक्शे में, तो वहाँ पर स्पेन ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, और ये किया था 1580 में, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो संभाजी हैं वो शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि शिवाजी ने 8 विवाह किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार शिवाजी ने 8 विवाह क्यों किए थे। दोस्तों वो इसलिए किए थे क्योंकि उस समय हमारा देश आपको पता ही है, उस समय मुगलों का और अंग्रेज़ों का शासन चलता था यहाँ पे, और भी काफ़ी सारों का शासन चलता था। तो उसी के लिए इनको अपनी फ़ौज इकट्ठी करनी थी। अब पहले क्या होता था, आपको अगर किसी राजा को अपने साथ में मिलाना है तो उसकी पुत्री से विवाह करना पड़ता था। तो अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने 8 विवाह किए थे। तो इनके सबसे बड़े पुत्र थे दोस्तों संभाजी, ठीक है। और शिवाजी का जो जन्म स्थान है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये शिवनेरी है। शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था, जो शिवाजी हैं इनका जन्म शिवनेरी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि, ठीक है फ्रेंड्स। अब पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों, 1665 में हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी, तो दोस्तों पुरंदर की संधि जो है वो राजा जयसिंह के, जो कि मुगलों के अधीन था, मुगलों का सेनापति था, मुगल सेनापति था राजा जयसिंह, इसके और जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं इनके बीच में हुई थी। राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, पुरंदर का जो किला था जहाँ पर शिवाजी रहते थे, तो राजा जयसिंह ने वो चारों तरफ से घेर लिया था, घेराबंदी कर दी थी पुरंदर के किले की, जिसमें शिवाजी रहते थे। तो शिवाजी ने सोचा अब यार इनसे, मुगलों से लड़ना तो बेकार है, हमारी सेना मारी जाएगी, कोई फ़ायदा तो है नहीं, इनको अपने साथ कर लिया जाए। तो इन्होंने इस संधि में इनको अपने साथ कर लिया था मुगलों को, कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। तब ये पुरंदर की संधि हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, तो दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था औरंगजेब। बहुत ही ज़्यादा उद्यमी बंदा था भाई, ये बहुत खतरनाक था, मतलब कहने का खतरनाक क्या, दुष्ट था, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी था मुगल वंश का, और ये अंतिम शासक था मुगल वंश का, शक्तिशाली शासक, ठीक है फ्रेंड्स। और पहला जो मुगल वंश का पहला शासक था वो था दोस्तों बाबर, ठीक है दोस्तों। जो पहला शासक था मुगल वंश का वो बाबर था, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो कनिष्क की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर और मथुरा थी, ठीक है फ्रेंड्स। पुरुषपुर और मथुरा थी कनिष्क की राजधानी। दोस्तों राजधानियों पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है एक, महाजनपद और राजधानी पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा आप, वहाँ पे और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, और इन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, काफ़ी करंट वाले टॉपिक्स, बुक्स वगैरह, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागा अर्जुन ने किया था। तो दोस्तों जो शून्यवाद का जो थ्योरी थी, एक तरह से कह सकते हैं, जो शून्यवाद की थ्योरी थी, ये जो सोच थी शून्यवाद की, ठीक है, वो नागार्जुन ने, जो नागार्जुन थे उन्होंने किया था इसका विकास दार्शनिक शून्यवाद का, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो शून्य की खोज की थी वो किसने की थी, वो आर्यभट्ट ने की थी। जो शून्य की, जीरो की खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। और शून्यवाद का जो दार्शनिक थे, जो जिन्होंने ये सोच उत्पन्न की थी शून्यवाद की, ये नागार्जुन जी ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको दोस्तों सभी को मालूम होगा कि समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया हुआ भी है। ज़्यादातर बच्चों को मालूम भी होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कहा था B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने बनाया था, किसने बताया था दोस्तों, किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, B.A. स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फाहियान भारत में 6 वर्षों तक रहा था। अब दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि फाहियान भारत में किसके काल में आया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त के काल में आया था, ये आप सभी को मालूम होगा, लेकिन 6 वर्षों तक रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान चंद्रगुप्त के काल में भारत में आया था और 6 वर्षों तक रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हिजरी संवत। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो 622 ईस्वी थी जब, तब शुरू हुआ था हिजरी संवत। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट संवत है हमारा विक्रम संवत जिसको हम बोलते हैं, तो उससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों इस बार। तो विक्रम संवत जो है वो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो विक्रम संवत हुआ था हमारा 58 BC पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 58 BC पूर्व। 58 BC पूर्व हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं तक था। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला सकूँ जो कि एग्ज़ाम रेलेवेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।